पॉपुलेशन इंटरेक्शन, मतलब कैसे पॉपुलेशन जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है, एक एनिमल को फायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा। फायदे को हम पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं और नुकसान को हम नेगेटिव से दिखाते हैं। तो टाइगर और डियर, ये कैसा रिलेशन है, ये प्रीडेशन का रिलेशन है। यहाँ पे जो टाइगर है वो शिकारी है और जो डियर है वो शिकार है। तो टाइगर जो है डियर को खा जाता है और इस तरह से ये एक दूसरे की पॉपुलेशन को मेंटेन रखते हैं। और ये एक तरह का जो शिकारी जो होते हैं वो एक तरह का जरिया भी होते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी पहुंचती रहे। इसी प्रकार जो मोथ और प्रिकली पियर कैक्टस का रिलेशन है वो भी प्रीडेशन में आता है। जो मोथ है वो इसको प्रिकली पियर कैक्टस को खा जाता है और ये मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है, मतलब ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, अपने आप को बचाने का तरीका, जिसमें कुछ बर्ड्स या फिर एनिमल्स अपने कलर को चेंज करते रहते हैं बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल वो किसी पेड़ पे बैठे हैं तो वो पेड़ के जैसा ही कलर जो है उनका हो जाएगा, ताकि वो खुद को जो उनका शिकारी है उससे बचा पाए, छुप जाए। उसमें एक आता है मोनार्क बटरफ्लाई, जो कि एक तरह की प्रे है। तो ये क्या होती है, इसने अपने आप को कैसे इवॉल्व किया हुआ है, अगर इसको कोई शिकारी खाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसटेस्टफुल होता है, क्योंकि ये एक तरह का जहर पॉइजन पाया जाता है मोनार्क बटरफ्लाई में। तो इसीलिए ये खुद को बचा पाती हैं प्रीडेटर से, बर्ड से। नेक्स्ट हम चलते हैं कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है, मतलब कि ऐसा एक इंटरेक्शन जहाँ पे दोनों ही ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है और यहाँ पे जो दोनों ऑर्गेनिज्म होते हैं एक तरह के कॉमन फूड पे ही फीड करते हैं, इसी वजह से उन दोनों को नुकसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल फ्लैमिंगोज और फिशेस, मछलियाँ और जो फ्लैमिंगोज हैं उनके लिए कॉमन फूड क्या है, जू प्लैंकटन होता है। तो किसी को भी फायदा नहीं होता है, दोनों को ही नुकसान होता है। उसके बाद गैलापैगोस आइलैंड। तो सबसे पहले मैं आइलैंड बताना चाहूँगी। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड होता है एक मिट्टी का टुकड़ा, एक लैंड का टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो ये आइलैंड था, यहाँ पे कुछ टॉर्टोइज थे, लेकिन जब यहाँ पे कुछ बकरियों को छोड़ा गया तो जो टॉर्टोइज हैं वो बिल्कुल लुप्त हो गए। लुप्त क्यों हुए, जो कि गोट थी वो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा थी घास फूस को खाने की, इस वजह से जो टॉर्टोइज हैं वो भी लुप्त हो गए, उन्हें खाना नहीं मिला। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपटीशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक जो फीड करता है उसको हम बोलते हैं पैरासाइट, और जिस पे फीड करता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। होस्ट जो है मोस्टली बड़े होते हैं और पैरासाइट जो है छोटे होते हैं। पैरासाइट, प्रीडेटर और पैरासाइट में डिफरेंस क्या है, प्रीडेटर तो आपको जैसे कि टाइगर है वो डायरेक्टली उसको मार के खा जाता है, बट पैरासाइट जो है उसको डायरेक्टली नुकसान नहीं करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नुकसान करते हैं, ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक जो है स्नेल और फिश पे होस्ट करता है। ऐसे ही मलेरियल पैरासाइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, कुछ तरह के पैरासाइट होते हैं। फर्स्ट है इक्टोपैरासाइट, मतलब कि वो पैरासाइट जो कि किसी भी होस्ट के बाहरी सरफेस पे फीड करते हैं, बाहर से ही खाना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उन पे लाइस होना, जू का होना, ठीक है, बाहर से ही वो अपना भोजन लेते रहते हैं, एकदम से मारते तो है नहीं ना इंसान को, थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। ऐसे ही टिक्स और डॉग्स। फिर उसके बाद होती हैं एंडो पैरासाइट, मतलब कि वो पैरासाइट जो फीड करती हैं होस्ट के इंटरनल ऑर्गन्स पे, फॉर एग्जांपल किडनी, लीवर एटसेट्रा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी एग को कहाँ पे ले करती हैं, किसी दूसरे होस्ट के घोंसले में जो है डाल देती हैं। इसका बेस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ब्रूड पैरासिटिज्म का कोयल और क्रो। जो कोयल होती है वो अपने अंडों को कहाँ पे देती है, क्रो के घोंसले में देती है और इनको क्रो ही जो है फिर इनक्यूबेट करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक को फायदा होता है और दूसरे को ना फायदा होता है ना
नुकसान होता है, मतलब कि ये न्यूट्रल रहता है, इसीलिए हमने इसको ज़ीरो से दिखाया है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल आता है कैटल और इग्रेट का। उसके बाद बार्निकल्स जो होती हैं वेल पे पाई जाती हैं, ऑर्किड जो है मैंगो ट्री पे होती हैं। तो इन तीनों एग्जांपल्स ही किसके हैं, कमेंसलिज्म के एग्जांपल है। जो बार्निकल्स है, इग्रेट मतलब कि बगुला और ऑर्किड, इनको फ़ायदा होता है, और जो मैंगो कैटल वेल है इनको ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं लास्ट एंड फाइनल, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, मतलब कि म्यूचुअल बेनिफिट होना। दोनों ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दोनों को ही फ़ायदा अगर होता है तो उस इंटरेक्शन को हम बोलेंगे म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन। सबसे बेस्ट कॉमन एग्जांपल होता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, जैसे कि लाइकेन। लाइकेन क्या है, एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड एल्गे। एल्गे जो है उसको खाना बना के देता है, फंजाई उसको शेल्टर देता है। ऐसे ही फिग ट्री और वास्प का जो एग्जांपल है वो म्यूचुअलिज्म के अंडर आता है। आई होप आपको ये जो लेक्चर है क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अभी जल्द ही सेकंड लेक्चर ईवीएस पे आ रहा है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।